Hello everyone and welcome to our today's lecture on conservation of plants and animals। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, किस तरह उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि हम उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ऐसी क्या नीड आ गई कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। और उससे पहले एक और सवाल है जो मैंने यहाँ लिखा है कि आर वी रियली कंसर्न अबाउट आवर सराउंडिंग्स, विच मीन्स कि क्या हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स के लिए जहाँ हम रह रहे हैं उसके लिए क्या हम कंसर्न हैं, क्या हम उसका ध्यान रखते हैं और कैसे प्रोटेक्ट करना है। मतलब अगर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है, क्या हम ह्यूमन सिर्फ खुद के लिए ही सोच रहे हैं या औरों का भी ध्यान रखते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो इस चैप्टर के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ और सवाल कि इज देयर एनी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन योर स्टेट और सिटी, और अगर है तो क्या आप कभी गए हो। हैव यू एवर विजिटेड एनी फॉरेस्ट like with your friends, with your family, or in your school visit। अगर आप गए हैं या नहीं भी गए हैं तो मतलब आप ये सोचते तो होंगे कि हमने इतने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है, तो क्यों बना रखी है, हम उस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। क्या एनिमल्स अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते। हम एनिमल्स का ध्यान क्यों रख रहे हैं, जैसे लाइन जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और भी कई क्वेश्चंस जैसे कि पेड़ों को काटना इलीगल क्यों है, हम पेड़ों को इतना क्यों प्रोटेक्ट करें, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। जैसा कि यहाँ लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि काफी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे हुए हैं और उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है कहीं ले जाने के लिए। तो हम पेड़ क्यों काटते हैं, मतलब पेड़ जो ट्रीज है उनका क्या यूज है। जैसे कि यहाँ यूजेस बताए गए हैं, जैसे फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कई जगह लोग घर बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए हम वुड का यूज करते हैं, मेकिंग फर्नीचर। और दूसरा, कई बार जो फॉरेस्ट लैंड उसको क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वुड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर कुकिंग। एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर पेपर एंड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब वुड के कई सारे यूजेस है जिसके लिए हम जो है ट्रीज को कट करते हैं। बट ट्रीज को कट करते हैं, उसकी जगह दोबारा हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, विच मीन्स डिफॉरेस्टेशन वहां से आता है कि डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड यूजिंग इट फॉर अदर पर्पसेस। मतलब कोई फॉरेस्ट लैंड है उसको परमानेंटली क्लियर कर दिया, वहां वापस कोई ट्री नहीं लगाया, उसको वैसे ही किसी और पर्पस के लिए काम में ले लिया, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब हर बार ऐसा नहीं होता है कि डिफॉरेस्टेशन हम ही करें, बट मैक्सिमम टाइम पे वी ह्यूमंस डू, वी आर द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। बट कई बार ये नेचुरल वे से भी होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स होती है या सीवियर ड्रॉट्स, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो उस कारण भी जो फॉरेस्ट का लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुश फायर हुआ था, सो मोर देन 11 मिलियन हेक्टर्स का जो एरिया है फॉरेस्ट का, बुशेस का, वो पूरा जल गया था। और उससे कई सारे जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हुई थी, कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए उस चक्कर में, और कई प्लांट जो फॉरेस्ट एरिया पूरा जल गया। तो ये था नेचुरल जो कॉज, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन। अब जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये तो हमने देखा कि हम डिफॉरेस्टेशन क्या है और क्यों किया जा रहा है। अब नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। मतलब किसी चीज के नुकसान जानने से पहले उसके फायदे जानने चाहिए, वो फायदे अगर हमें नहीं मिल रहे हैं उस चीज से तो वो नुकसान बच जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं जो काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, और ऑक्सीजन को रिलीज करने का। वो ऑक्सीजन है जिसके कारण हम सब एनिमल्स, ह्यूमंस ऑल्सो, हम सब जी पा रहे हैं।
सेकंड, फॉरेस्ट सपोर्ट मोस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम आगे अच्छे से और पढ़ेंगे, लेकिन एक तरह से फॉरेस्ट जो है वो कई तरह की लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स फॉरेस्ट के अंदर कई तरह के प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स और कई तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, काफी सारी स्पीशीज को वो सपोर्ट करता है, जिससे कि इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है। और क्या होता है, अब जो बड़े फॉरेस्ट होते हैं वो वेदर जैसी चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ट्रीज के कारण विंड्स क्रिएट होती है, वो ज़्यादा तेज तूफान को ब्लॉक करते हैं। जब फ्लड आती है तो ट्रीज जो है वो सॉइल को एकदम जकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ट्रीज की जो रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। इस तरह कई सारे जो फेनोमेना है उनको फॉरेस्ट कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे हैं या जो दूर भी रह रहे हैं, उनके लिए फॉरेस्ट कई सारे रिसोर्सेज देता है, जैसे फूड, मतलब कई तरह के फ्रूट्स देता है, वुड देता है एज अ फ्यूल, फॉरेस्ट में कई मिनरल्स मिलते हैं। सो मतलब आप देख सकते हो कितने सारी चीजें जो है वो फॉरेस्ट हमें देता है, मतलब प्लांट से, फॉरेस्ट से हमें मिलती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मतलब डिफॉरेस्टेशन के, तो आप समझ गए होंगे कि जब हम फॉरेस्ट ही हटा देंगे तो ये सब चीजें हम खो देंगे। हो सकता है एक बार के लिए आपको लाइवलीहुड, मिनरल रिसोर्सेज मिल गया, लेकिन फॉरेस्ट एक बार क्लियर कर दिया तो उस जगह से दोबारा आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अब अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो सर्विसेज, जो हेल्प हमारी कर रहे थे प्लांट्स, वो सब भी नहीं होगी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसे वो इनटेक करते हैं। इस तरह एक बैलेंस बना के रखते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ेगा और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और प्लांट्स क्या करते थे, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है कि इकोसिस्टम बैलेंस करके रखते हैं। इकोसिस्टम कैसे बैलेंस, जैसा मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक, ऑक्सीजन का रिलीज और बाकी लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। तो अगर फॉरेस्ट लैंड नहीं होगी तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या है, डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। अब प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखते हैं, एक लेवल मेंटेन करके रखते हैं। इसीलिए हम जो ग्राउंड से वाटर निकालते हैं इसलिए इजीली मिल जाता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। दूसरा, रेनफॉल। अब प्लांट्स जो है, आपने वाटर साइकिल तो पढ़ा ही है कि कैसे अर्थ से इवेपोरेट होके या बाकी प्रोसेस से वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है और रेन होती है। तो उसके अंदर प्लांट्स का भी एक रोल होता है कि जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज करते हैं और वो रेनफॉल में हेल्प करता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो रेनफॉल को रिड्यूस कर देगा, या फिर हो सकता है कि ड्रॉट भी आ जाए। और प्लांट्स जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोड हो जाएगी, सॉइल अपनी जगह पे नहीं रहेगी या वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगी, जिसे डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सारे लॉसेस होंगे हमको। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि मतलब अभी करंटली प्रॉब्लम क्या चल रही है, मतलब और प्लांट्स और एनिमल्स, या जो ये प्लांट्स एनिमल्स है ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इनका हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, ये सब हमने देखा। और क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है अभी। अब आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि गवर्नमेंट या फिर हम लोग या कोई सोसाइटीज, एनजीओ, सब लोग मिलके क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इन्हें कंजर्व करने का, किस तरह इन्हें कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।